वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी जअला नबियना आलिमन बिमुग़ीबातिल अव्वलीना वल आखिरीना व अकमलुस्सलाति व अफ़ज़लुस्सलामी अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल मुकर्रमीन व सहाबिहिल मुअज़्ज़मीन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला उलमाइ शरीअतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व शुहदाइ महब्बतिहि ला सय्यमल इमामिल आज़मी अबी हनीफ़ता क़ुदवतिल मुज्तहिदीन वल गौसिल आज़मी सय्यदी अब्दुल क़ादिरी मुहिय्यिल मिल्लति वद्दीन वल मुजद्दिदिल आज़मी अला हज़रत अहमद रज़ा शैख़ुल इस्लामी वल मुस्लिमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। कुछ कहने से कबल बेहतर ही नहीं बल्कि मुनासिब और ज़रूरी समझता हूँ कि एक बार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें और पढ़ें बाबज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं, इसियां से कभी हमने किनारा न किया, इसियां से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। और हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। बस मुख्तसर से वक्त के लिए हाजिर हूँ क्योंकि उलमा की फहरिस्त बहुत तवील है। मेरी बात को खासकर नौजवान बहुत गौर से सुने। सीधी, बिल्कुल सीधी सी बातें रहेंगी, सादा सी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमा रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। और हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे, कुछ खौफ से, कुछ भूख से, माल, जान और फलों की कमी से। इस आयते करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको आजमाया ना जाए और फिर यूं ही आपके मरातिब बुलंद कर दिए जाएं, बल्कि आपको आजमाया जाए। मेरा मौजू हालात हाजिरा पर है। आप शायद वाकिफ हों या ना हों, हालांकि ये मोबाइल हर किसी के पास है। दुनिया की 500 साला तारीख में जितना कत्लेआम मुसलमानों का अब हो रहा है बेदर्दी के साथ, इतना पिछले 500 साला तारीख में मुसलमानों को इतनी बेदर्दी से कत्ल नहीं किया गया। उसके बावजूद मैं और आप क्या कर सकते हैं? कम से कम इतना तो करें कि गमगीन हो। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि वहां बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। ठंड का मौसम, बारिश बरस रही है, छतें नहीं उनके सरों पर। हर 10 में से 9 आदमी भूखे, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबको कत्ल किया जा रहा है। और हमारा हाल यह है कि ऐसे वक्त में भी शादियों में नाच और गाने हो रहे हैं। मोमिन हकीकत में वो मोमिन है कि जब दुनिया में किसी भी मोमिन को तकलीफ हो तो दूसरा मोमिन बिलक तड़प जाए। मैंने जिन वीडियो को अपनी आंखों से देखा, मुझे ये एहसास हुआ कि हमारा और हम जैसे जने कितने बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिस, मुफक्किर के जज्बे उन बच्चों के पैरों के नीचे की धूल के बराबर है। ये मैं आज हकीकत बतला रहा हूं। हमारे यहाँ पर ये जलसे मिलादे फैशन के तौर पर पिछले 500 साला तारीख में बड़ी तंजीमें बनी तुम लोगों को सुधारने की। उलमा की तंजीमें बनती रही, फिर वो धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं।
कोशिश करने वाले को सवाब मिलता है, लेकिन आपकी और मेरी फितरत यह है कि हम बगैर डंडे के सीधे नहीं होते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी कानून दिया। आप मैं जैसे और उलमा कितना आपसे कहते रहे बुराई छोड़ो, शराब छोड़ो, मस्जिदों से तकरीरें हर रोज हो रही हैं, लेकिन क्या किसी ने छोड़ी? नहीं। आज ये कानून बना दिया जाए, चोरी कर लेगा तो हाथ काटा ही जाएगा। आप अगर कहेंगे दूसरे से चोरी कर, कभी नहीं करेगा। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने कानून दिया कि अगरचे उसमें सब रहे, गैर मुस्लिम अगयार सब रहे, कानून इस्लामी रहे। दुनिया से बुराई का वाहिद जरिया। अब दूसरी चीज, वक्त बहुत कम है, आप और मैं, हमारे ईमान तो बहुत कमजोर है। 4 आदमी शहीद हो जाएं गांव में, आधे आदमियों का ईमान मुतजलजल के अल्लाह की तरफ से भाई गैबी मदद नहीं आ रही, हम तो अल्लाह के मांगने वाले। आओ मैं आपको बतलाऊं, जब से ये दुनिया बनी कोई नबी ऐसा नहीं जिस पर मुसीबतों के अंबार न आए। और जानते हो इस रुए जमीन पर, इस खित्ते पर अल्लाह के बाद कायनात आलम में सबसे बड़ा मर्तबा मेरे आका हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा जितने अंबिया इकराम थे, सबसे ज्यादा परेशानियां अगर किसी पर आई तो वो आखिरी पैगंबर मेरे आपके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की इब्तिदा की, इतनी परेशानियां उठाई और झेली जिनको जबान बयान नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 7 साल तक मुसलसल तबलीग फरमाई, चंद लोग इस्लाम में दाखिल हुए। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जब जानी दुश्मन हो गए तो आपके चचा हजरत अबू तालिब आपको और अपने 2 कबीलों को शिअब अबी तालिब में ले गए। और वहां फिर कुफ्फारे कुरैश ने तमाम मुअज़्ज़ज़ वो जो लोग थे अपनी निगाह में मुअज़्ज़ज़, उन्होंने सबने एक मीटिंग की कि हुजूर के चाहने वालों का सोशल बाइकाट किया जाए। आपको मालूम है हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के से कई मील दूर एक घाटी में 3 साल तक कैद रहे। कितने दिन? एक दिन नहीं, 2 दिन, 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, बल्कि मक्के से दूर शिअब अबी तालिब में एक घाटी में 3 साल तक कैद रहे। हुजूर के चाहने वाले बच्चे, बूढ़े, औरतें। और कैद करने के हालात क्या थे जानते हो? हुजूर का बाइकॉट इस तरह से किया गया कि न इनसे कोई बोलेगा, न कोई इनमें रिश्ते करेगा, न इनसे कोई कुछ बेचेगा इनको, न इनसे कुछ खरीदेगा। इनके पास उठना, बैठना, ब्याह, शादी, हर तरह का सोशल बाइकॉट। वो मक्का जहां पर खेती बाड़ी नहीं, जो बाहर से लोग आते, कुछ खजूरों के बदले में, कुछ दूसरी अशिया के बदले में खाना दाना पानी खरीदा जाता। ऐसे हालात में हुजूर के चाहने वालों का बाइकाट कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सो जाते, जनाब अबू तालिब हुजूर को उठाते और उस जगह पर जहां पर हुजूर सोते वहां पर अपने बेटे या किसी भाई को सुला देते, क्योंकि जान का खौफ था जनाब अबू तालिब को कि कहीं ऐसा ना हो हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचाए। उसके बावजूद चंद नेक हस्तियां ऐसी थी जो कभी कभी छुपकर हुजूर के पास कुछ गल्ला ऊंटों से पहुंचा दिया करते, कुछ दूसरी तरह से पहुंचा दिया करते। लेकिन कुफ्फारे कुरैश ने शिअब अबी तालिब के आसपास इर्द गिर्द लोगों को तैनात कर दिया कि ये जो लोग हैं इनके पास एक दाना नहीं जाए, पानी नहीं जाए, दूसरे साजो सामान नहीं जाए। यहाँ तक कि मक्के में जो दूसरे मुल्कों से लोग आते तिजारत के लिए,
तो उनसे मना कर दिया गया कि तुम हुजूर को, हुजूर के चाहने वालों को ना कुछ बेच सकते हो ना उनसे कुछ ले सकते हो। अगर वो खरीदना चाहे तो 5 गुना दाम ज्यादा बतलाओ। अबू जहल ने कह दिया था अगर तुम्हारे माल में घाटा होगा, नहीं बिकेगा तो मैं खरीदूंगा। लेकिन हुजूर के खैमे तक, हुजूर के लोगों तक एक दाना भी जाने नहीं पाए। खुदा की कसम तारीख में मैंने पढ़ा कि अल्लाह के नबी जिस जगह पर मौजूद थे वहां बच्चे भूख से बिलक बिलक कर ऐसे रोते थे कि कई मील दूर तक उनके तड़पने की रात में आवाज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुद अपना और उनके चाहने वालों का भूख का हाल ये था। अशरे मुबश्शरा में शामिल हैं, सहाबी रसूल हैं साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं एक मर्तबा मैं रात में उठा, शिद्दत की भूख लग रही थी, मेरा पैर किसी गीली चीज पर पड़ा, मैंने उसको, इतनी शिद्दत की भूख थी, बगैर कुछ सोचे समझे उठाकर खा लिया। फरमाते कोई जायका महसूस ना हुआ और आज तक भी मुझको इस बात का इल्म नहीं हुआ कि जो मैंने आया था वो क्या था या क्या नहीं था। साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं एक दिन मैं गया तो मैं पेशाब कर रहा था, मुझको कोई सख्त चीज यानी महसूस हुई, मैंने उसको उठाया तो वो एक चमड़ा था, मैंने उसको धोकर पाक किया, उसके बाद आग में जलाया, जलाने के बाद उसको कूट लिया, कूटने के बाद पानी में घोल लिया और उसके बाद 3 दिन तक उसी काले पानी को पीकर अपना गुजारा करा। ये मुसीबतें जानते हो किसने उठाई? जो खुद हुजूर के साथ थे। और हुजूर आज मुझ पर जरा सी अगर मुसीबत आ जाए तो हम ईमान से हाथ धो बैठते हैं। सही बतला रहा हूं मैं, ईमान से हाथ धो बैठते हैं कि हम तो नमाज नहीं पढ़ते, हम तो अल्लाह को मानते हैं, उसके बावजूद हम पर परेशानियां, गैबी मदद हम पर क्यों नहीं आ रही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान किससे कम थी? हजरत मूसा ने जब अपनी कौम के लिए मन व सलवा मांगा तो जन्नत से खाने उतरे। जब पानी की तलब कौम ने की, आपने जब अपना असा मुबारक मारा 12 चश्मे पानी के जारी हो गए। क्या मेरे आका का मर्तबा उनसे कम था? नहीं, मेरे आका ने उम्मत को ये दर्श दिया जब तक परेशानियां ना उठाओगे, मुसीबतें ना उठाओगे, परेशानियां ना झेलोगे, कामयाबी तुम्हारे पास नहीं आनी। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके चाहने वाले 3 साल तक इसी तरह से मुसीबतें, इसी तरह से परेशानियों को झेलते रहे। अल्लाह के नबी ने जब इब्तिदा में इस्लाम की तबलीग फरमाई, चंद गुलाम और चंद कमजोर लोग आप पर ईमान लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर कर जाते थे और खुद कलमा पढ़ने वालों पर काफिर आपको दिखलाकर उन पर आग का अजाब करते, उनको मारते, उन पर जुल्म करते। लेकिन मेरे आका तन्हा थे, देखकर चले जाते, यानी गुजरते देखते हुए गुजर जाते। मेरे आका के दिल पर उस वक्त कितनी तकलीफ होती होगी क्या आपको मालूम है? उसके बावजूद जब 3 साल तक मेरे आका को उसी में शीबे अबी तालिब में कैदी बनाकर आपके चाहने वालों को रखा गया। 3 साल के बाद उसके बाद इससे रिहाई मिली, उसके बाद मेरे आका तबलीग फरमाते रहे, फिर भी इरादे में, फिर भी आपके अज़्म में यानी कोई कमजोरी नहीं आई, बल्कि मेरे आका तो हर तरह से अपने रब की तबलीग को, अपने रब के फरमान को लोगों में आम करना चाहते थे। आखिरकार जब मक्के के लोगों से मेरे आका मायूस हो गए तो सोचा चलो मक्के के लोग अगर मुझ पर ईमान लेकर नहीं आते तो दूर दराज जो इलाके हैं, जो शहर हैं, जो सूबे हैं, उनमें ही अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया जाए, शायद वही लोग ईमान लेकर आए। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ ये जो दीन मुझ तक और आप तक पहुंचा है, हम मुसलमान इसलिए हैं कि हमारे बाप मुसलमान हैं, हमने इस्लाम को पढ़ा नहीं, हम इस्लाम लेकर नहीं आए, बल्कि हम तो मुसलमान इसलिए हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। लेकिन खुदा की कसम ये इस्लाम हम तक जो पहुंचा उनकी बड़ी कोशिशें थी, उन्होंने अपने तन मन धन कुर्बान कर दिए। आज मेरा और हमारी औलादों का, हमारे मुआशरे का हाल ये है, अगर 10,000 कमा कर लाता है तो 5,000 की कब्रिस्तान में बैठ के पहले शराबे और फिर उसके बावजूद हम कहते हैं भाई देखो जन्नत में तो हम ही जाएंगे। जन्नत के हकदार वो लोग हैं जिन्होंने अपने तन मन धन सब कुछ इस दीन के लिए कुर्बान कर दिए। मेरे आका ने उसके बाद सोचा चलो ताइफ की तरफ को सफर किया। मेरे आका ने ताइफ जानते हो मक्के से 120 मील की दूरी पर है, 120 मील मेरे आका पैदल चल कर गए। और अक्सर उलमा का ये कहना है कि ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर के साथ थे और बाज़ उलमा का ये भी मानना है कि हुजूर सिर्फ तन्हा
ताइफ में तशरीफ लेकर गए, लेकिन इस कौल को कम ही लोग जानते हैं। अक्सर यही है कि हजरत ज़ैद हुजूर के साथ तशरीफ लेकर गए। ताइफ में 120 किलोमीटर या 120 मील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदल इसलिए गए कि चलो वहीं पर तबलीग की जाए, वहां के लोग ही ईमान लेकर आए। अल्लाह के नबी 1 महीने तक वहां ताइफ में मौजूद रहे। हर मुअज़्ज़ज़ जो आदमी था वहां का, जो यानी अपने कुनबे का, घर वालों का बड़ा था, उसके पास जाकर दीन की तबलीग करते, खुदा का पैगाम पहुंचाते। यहाँ तक कि मेरे आका ने 1 महीने तक ताइफ के शहर में हर शख्स के पास जो भी अपने खानदान का, अपने कबीले का, अपने घर का मुअज़्ज़ज़ था, उसके पास पहुंचे। जाने के बाद तबलीग की, लेकिन मेरे आका की तबलीग फरमाने के बाद कोई एक आदमी भी हुजूर पर ताइफ का ईमान लेकर नहीं आया। हालांकि ताइफ के लोग पढ़े लिखे और मालदार लोग थे, क्योंकि वहां बागात थे, अंगूरों के, सेबों के बागात थे, हरियाली थी, इसलिए वो सरखेज इलाका था, तो वहां के लोग पढ़े लिखे भी थे। लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी मेरे आका के हाथ पर उस वक्त इस्लाम को कबूल नहीं किया। आखिरकार यहाँ तक के जो 3 भाई पूरे शहर के मालिक थे, उनके पास मेरे आका गए। जाने के बाद इस्लाम पेश किया, लेकिन उन जालिमों ने मेरे आका की हंसी बनाई और इस्लाम को यानी मुस्तरद कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1 माह तक तबलीग फरमाने के बाद मायूस होकर मेरे आका वापस लौटे। तो अब यहाँ चंद मिनट की गुफ्तगू आप जरा गौर से सुन लीजिए। जब ताइफ से मेरे आका वापस आ रहे थे, वहाँ के लोंडों को, वहाँ के लुच्चे लफंगों को हुजूर ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। यहाँ तक कि मेरे आका जब चल रहे थे, वहाँ के लड़के हुजूर के पाए मुबारक पर पत्थर मारते। जब मेरे आका के तकलीफ होती तो आप पैर को उठा लेते, तो दूसरे पैर पर वो जालिम पत्थर मार देते। यहाँ तक कि मेरे आका के पाए मुबारक को इतना जख्मी किया गया, इतना जख्मी किया गया कि हुजूर के पाए मुबारक से इतना खून निकला कि नालैने मुबारक खून से पुर हो गई, भर गई। मेरे आका को इतनी शिद्दत की तकलीफ हुई कि मेरे आका बैठ गए। नौजवान आते थे, हंसी मनाते थे, हुजूर के बाजू पकड़ने के बाद खड़ा कर देते थे, फिर हुजूर को चलाते थे, फिर पैरों पर पत्थर मारते थे, फिर हंसी करते थे, फिर तालियां बजाते थे, फिर हुजूर को उठाते थे, फिर पैरों पर पत्थर मारा करते थे। इस तरह से मेरे आका ने इस दीन को यहाँ तक पहुँचाया जिस दीन की कोई अहमियत आज मेरे और आपके नजदीक मालूम नहीं होती। इधर तो हम तबलीग करते हैं, उधर नौजवान शराब पीते हैं। ये हालात आज हमारे और तुम्हारे हैं। इस बस्ती में शायद 60% से भी ज्यादा नौजवान आज शराब के आदी हैं। खुदा की कसम, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, जिन्होंने आज शराब की इब्तिदा कर दी, मेरी बात को लिख लेना। वो अगर मैं यहाँ ना भी हूँ तो मुझसे बात कर लेना। तुम अपनी औलादों से कभी खैर की उम्मीद ना रखना। तुम कभी ये ना सोचना जो भी शराबें पी रहा है कि हमारी औलाद पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगी, क्योंकि तुम तो 1000 कमाओगे तो 500 की शराब पियोगे, 500 का खर्च करोगे, 500 भी मिले तो शराब पियोगे, औलाद भूखी मरेंगी, वो पढ़ ना सकेंगी। अगर पढ़ भी गई तो भी तुम्हें जलील और रुस्वा करेंगी कि ये बाप वो है जो शराबे पीता था। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज हमारे हाल बड़े नाजुक हालात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतना शदीद जख्मी किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ लाए। बाग में तशरीफ लाने के बाद आपने वहां पर आराम किया, 2 रकअत नमाज नफल अदा किए। नफल अदा करने के बाद अपने रब से दुआ के लिए हाथों को उठा दिया। अल्लाह से अर्ज करते हैं, मौला तूने मुझको किनके हवाले कर दिया? ऐ मौला, मेरा हामी नासिर तू ही है। अगर तू इस बात पर राजी है कि मैं जख्मी हूँ तो मौला मैं भी राजी हूँ। हालांकि मुझको ये जो यानी जो सुकून की जिंदगी है मौला, वो मुझको ज्यादा दिलनशी और पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अल्लाह से अर्ज की, मौला अगर ये तकलीफ ना हो तो भी मेरे लिए बेहतर है, लेकिन अगर तकलीफों में तू राजी है तो मौला ये तकलीफें मुझको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, यानी मैं इनको खुशी दिल से बर्दाश्त करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। आगे एक जगह है, सफर किया नखला, रात वहीं पर रुके और रुकने के बाद फजर की नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। इंसानों को तो शर्फ हासिल नहीं हुआ, जिन्नात का गिरोह गुजर रहा था, देखा कुरान की आवाज कानों में आई, जिन्नात के गिरोह ने सुना। सुनने के बाद वापस अपने गिरोह के पास गए और कहा कि हमने ऐसा कुरान सुना है जिसको सुनने के बाद बड़ा अजीब लगा और इतना अजीब कि हमको जो है
यानी ऐसा लगता है कि वो रहनुमाई करता सदाकत की तरफ, अच्छाई की तरफ, तो इंसानों को तो उस वक्त ये शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जिन्नों की एक कसीर तादाद मेरे आका के हाथ पर इस्लाम कबूल कर ले। ये करना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुसीबतें, बड़ी परेशानियां झेली हैं इस दीन को यहाँ तक पहुँचाने में, और यहाँ तक पहुँच गया क्या, कहाँ अरब और कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ मलेशिया, कहाँ इंडोनेशिया, दुनिया में इस दीन को मेरे आका ने कितनी परेशानी मुसीबत झेलने के बाद पहुँचाया। हम तक ये अक्लो शूर और इंसानियत का मजहब इतनी मुसीबतों से पहुँचा, लेकिन हमारे नौजवानों को इसकी अहमियत कितनी है कि जो कोई कहता है मत सुनो, जो काफिरों मुशरिकों के अमल हैं आज वही मुसलमानों के अमल हैं। हम कहते हैं गैबी मदद हम पर नहीं उतरती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या दुनिया पर 1 इंच जमीन भी ऐसी है जहाँ पर हकीकत में अल्लाह का कानून नाफिज हो, यानी खुदा की मदद वहाँ पर आती है जहाँ पर लोग खुदा के कुरान के मुताबिक फैसले करते हैं और उसी के मुताबिक इंसानों के फैसले होते हैं, उन्हीं के मुताबिक जिंदगी को गुजारा जाता है। लेकिन बताओ दुनिया की कौन सी 1 इंच जगह ऐसी है जहां पर मुकम्मल इस्लाम के मुताबिक फैसले होते हों? आज मेरी निगाह में तो कोई नहीं। हालांकि एक मुल्क ऐसा है जिसमें अब होने लगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुल्क को ये तौफीक अता फरमाए और इंसान की रहबरी और कामयाबी के लिए दीन इस्लाम और इस कानून से बेहतर दुनिया को कोई कानून ना मिला है, ना मिल सकता है। जहां पर सही माना में इस्लामिक कानून नाफिज कर दिया जाता है, वहां से सारी बुराइयां खुद ब खुद मिट जाती हैं। मेरे 20 मिनट मुकम्मल हो गए। रब्बे कदीर से दुआ है, मैंने मुख्तसर वक्त में जो कुछ कहा कहने में लफ्ज़न सहवन अमदन, अगर कुछ